नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर कई बार मंत्रीगणों से मुलाकात की गई, चाहे वो श्रम मंत्री हों मनसुख मांडविया हों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हों या सांसद श्री हेमा मालिनी जी हों। हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, हम आपकी समस्या पर विचार करेंगे, समाधान करेंगे। दोस्तों यही बातें जो है वहां से निकलकर सामने आई। 2020 में न्यूनतम पेंशन 2000 करने का प्रस्ताव मंत्रालय ने खुद खारिज किया है, तो क्या वो 7500 देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। 2024-25 के बजट से पहले ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की, न्यूनतम पेंशन 7500 और महंगाई भत्ता दिए जोड़ने की मांग की। उस समय भी जो है सिर्फ आश्वासन मिला, कोई सम्मानजनक बात नहीं मिली। ईपीएस 95 पेंशन योजना 1995 को संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। इस योजना का मकसद था कि 10 साल या उससे अधिक सेवा करने के बाद जब कर्मचारी 58 साल की हो जाएगा तो उसे नियमित जो है पेंशन दी जाएगी और उसका बुढ़ापा सम्मानजनक कट सकेगा। आज ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये प्रति माह है। 2014 में इसको तय किया गया था, तब से बिल्कुल इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई, ना हमारा ब्याज बढ़ा होगा पैसे का। इसीलिए सरकार हो सकता है कि हमारी बढ़ोतरी नहीं की हो। 2024 में जब महंगाई आसमान छू रही है, दवाई, राशन, बिजली, किराया, हर चीज़ महंगा हो गया है। वो उस समय अगर 14 की कंपेरिजन करो तो दोस्तों इस समय जो है डबल तिबल हो गया है, लेकिन अपनी पेंशन बिल्कुल वहीं की वहीं बनी हुई है। इस समय भी हमें 1000 रुपये की पेंशन का कुछ महत्व है, ये सरकार हमें बताए। कई पेंशनर्स की मांग है कि 600 से 800 के बीच भी पेंशन उन्हें दी जा रही है। कोई बुजुर्ग अपनी पत्नी का इलाज और भोजन, कपड़ा, किराया, बिजली का बिल सब कुछ कैसे चला सकता है, ये सरकार खुद तय करे। लेकिन क्या बुजुर्गों की गरिमा, उनके जीवन का मूल्य सरकार के बजट से कम है? ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन का पैसा कर्मचारियों की सैलरी से ही कटता है। कर्मचारी का नियोक्ता का अंशदान सरकारी सिर्फ ट्रस्टी है, मालिक नहीं। पेंशनर्स का पैसा उन्हीं का हक है। आज लोग ईपीएस 95 पेंशनर के इलाज के लिए मोहताज हैं, बच्चों पर बोझ बन चुके हैं, कई आत्महत्या कर चुके हैं। कई बार बुजुर्गों को अपनी पेंशन के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता है, कभी बैंक में, कभी ईपीएफओ ऑफिस में, कभी कोर्ट में। क्या यह वही देश है जहां अतिथि देवो भव और मातृ पितृ पूजन की संस्कृति है? क्या 30 से 35 साल की ईमानदारी की सेवा का यही इनाम है? ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी, ट्रेड यूनियन और लाखों पेंशनर्स पिछले कई सालों से धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, भूख हड़ताल कर चुके हैं। संसद मार्च तक, सोशल मीडिया कैंपेन, कोर्ट में केस, हर मंच पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता और टालमटोल नीति ने बुजुर्गों को हताश किया। माननीय प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्या हमारी मेहनत, हमारी जवानी, हमारे खून पसीने की कमाई मूल्य सिर्फ 1000 रुपये है? आज अगर ईपीएस 95 पेंशनरों को सड़क पर इसका जिम्मेदार है तो कौन है? हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन दोस्तों हम और तेज करेंगे। बुजुर्गों को इस प्रकार से बेहाली में नहीं छोड़ेंगे। ईपीएस 95 पेंशन की मांग को संसद में विशेष सत्र में रखा जाए एवं थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी जो बनी है उसे 3 महीने में रिपोर्ट दे। बजट में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी और डीए की घोषणा हो। पेंशनर्स के लिए हेल्थ और कार्ड मुफ्त चिकित्सा सुविधा लागू हो। पेंशनर्स के लिए हर जिलों में हेल्पलाइन और शिकायत निवारण जो है वो केंद्र बने। बुजुर्गों का आशीर्वाद देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आज ईपीएस 95 पेंशनर की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की भी है। अगर आज न्याय नहीं मिला उन बुजुर्गों को तो कल कोई भी कर्मचारी सुरक्षित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर एकजुट होकर के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक दोस्तों हमें न्याय नहीं मिल जाता। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर हर बार जो है पेंशनरों ने संघर्ष किया है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में शुरू की गई थी, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो 2025 चल रहा है और इसमें हमारी पेंशन बढ़ोतरी कितनी हुई है, ये गौर करने वाली बात है। ईपीएस 95 हर जगह बढ़ोतरी हो रही है। आपने ओपीएस को बढ़ाया, एनपीएस, ओपीएस जो भी आया आप लोगों का नया नया सिस्टम आता रहा, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या आया? ईपीएस 95 पेंशनर पूछते हैं कि हमारे लिए सरकार ने किया क्या? कहीं पे भी कोई सुझाव नहीं, कहीं पे भी कोई वार्तालाप नहीं। सिर्फ हमारे जो है मंत्री आते हैं, मंचों से बड़े भाषण देते हैं, काम होगा, करवाएंगे, उसके बाद कहीं पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारे जो नेता हैं कमांडर अशोक राउत साहब, वो भी जाते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या ही कहा जाए उनके बारे में। उनसे भी कोई चीज़ अभी तक हल नहीं हुआ ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। हर बार उनको भी आश्वासन दे दिया जाता है, वो भी वापस लौट के आ जाते हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लोगों की चर्चाएँ गंभीर हो रही हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ईपीएस 95 जब तक पेंशन बढ़ोतरी नहीं हो जाता तब तक ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं वो लगातार संघर्ष
और जुझारू रूप से काम करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप लोगों का क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा जो बड़ा जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर है जो हम उंगली उठा सकते हैं ये बंदा जो है ईपीएस 95 पेंशन